विश्वास करते हैं कि जो घी बाज़ार में है भगवान के लिए बनाया जाता है पूजा का घी, वो शुद्ध घी ना हो कर के बहुत सारे जानवरों की चर्बी हो सकती है या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं एक्चुअली। हुँ, तो मुझे ऐसा क्या लगता है कि वो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आपका हुँ। क्या मत है? देखिए, अगर मैं कहूँ पूर्णतया तो नहीं खरीदना हुँ, चाहिए, सिंपल सा हुँ, जवाब। अब इसके विस्तार में चलते हैं, क्योंकि हुँ, शुद्ध देसी गाय का घी से दीपक जलाना चाहिए। जब दीपक हुँ, ही अशुद्ध है, तो भगवान कहाँ से प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी माता कहाँ से आएँगी? हुँ। अब हुँ, वहाँ किसी हुँ, पशु की चर्बी से अगर जल रहा है, तो वहाँ तो आएँगी नहीं, पहली बात। दूसरी हुँ, बात, अगर आपके पास शुद्ध घी नहीं है, तिल का तेल हुँ, हो, उससे जला हुँ, सकते हैं। या और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो आपके पास, तो उसके बादाम के तेल से जला सकते हैं। हैं? तो हुँ, लेकिन ये जो बाज़ारू घी होता है, इससे दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये पूर्णतया हुँ, अशुद्ध रहता है, चाहे किसी कंपनी का कितना वो पक्का कहे कि ये सही है, लेकिन वो सही हुँ, नहीं रहता है। इसलिए बाज़ार के हुँ, घी से दीपक जलाना नहीं चाहिए। उससे हुँ, बढ़िया हुँ, आप हवन सामग्री लाओ, हुँ, थोड़े से आग जलाओ, उसमें हवन सामग्री कर लो, 1 से 8 आहुति कर लो, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, वातावरण शुद्ध होगा उससे। हुँ, लेकिन किसी पशु के चर्बी से अगर दीपक जला रहे हो, तो वो सर्वथा हुँ, गलत है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और ऐसा हुँ, करना उचित नहीं है। मैंने बिल्कुल शुरू में सही बात आपको है। बोला था, कोई भी कार्य करने से पहले हुँ, आप उसके नियम के बारे में ज़रूर जानो। हुँ, अगर आपको नियम नहीं है, आपको मैंने एरोप्लेन दे दिया चलाने के लिए, हुँ, एरोप्लेन हैंडल स्टीयरिंग पे आप बैठ गए, आपको आइडिया नहीं हुँ, चलाने की, तो आप तो एक्सीडेंट हुँ, कर देंगे। हुँ, चाहे पूजा-पाठ हो या पारिवारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, सांसारिक कोई भी कार्य हो, हुँ, उसको प्रारंभ करने से पहले, पूजा करने से पहले आप उसके विधि को जानिए। या तो देखो आप किसी विधि से मत करो, केवल हुँ, मानसिक पूजा करो। पूजा 3 प्रकार से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 हुँ, प्रकार से होता है। या तो सिर्फ़ आप मानसिक पूजा करो, बाहरी कोई चीज़ मत चढ़ाओ, हैं? या हुँ, तो अगर चढ़ाना है तो पहले उसके शुद्धता को देखो, उसके विधान को देखो, इसके बाद उसको चढ़ाओ। अन्यथा ना तो पूजा की फल प्राप्ति होगी, ना आपके कर्म का फल प्राप्ति होगा। उससे बल्कि आप सुख उठाने की सोच रहे हैं, आपको और कष्ट होने लग जाएँगे। तो हुँ, आदमी हुँ, कहता मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना भक्ति करता हूँ और मुझे कष्ट हो रहा है। अब मैं केदारनाथ जाता हूँ दर्शन करने, मैंने देखा केदारनाथ से नीचे उधर थोड़ा पीछे साइड में ऐसे स्लो टाइप से है, जहाँ से हेलीकॉप्टर जाता है। अब हुँ, उधर बहुत सारी अनैतिक वस्तुएँ पड़ी हुई थी। हुँ, केन पड़ी हैं, बॉटल पड़ी हैं, अन्यत्र वस्तुएँ पड़ी हुई हैं। अब हुँ, उस व्यक्ति के साथ अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कैज़ुअल्टी हो जाती है, तो वो व्यक्ति क्या हुँ, कहेगा मैं तो गया था केदारनाथ दर्शन करने भगवान का और मेरा तो हुँ, एक्सीडेंट हो गया। हुँ, जब आप जा रहे हैं एन्जॉय करने, तो उसमें भगवान की भागीदारी थोड़ी है। हुँ, मतलब ना तो मानसिक शुद्धि है, ना कार्मिक हुँ, शुद्धि है, ना वाणी हुँ, शुद्धि है। सही वहाँ बात है। 90% सेल्फी वाले थे, एन्जॉयमेंट वाले थे। हुँ, तो आप कम से कम धाम में जाओ या मंदिर में जाओ या पूजा पाठ करो तो शुद्धता से करो। बाकी टाइम तो जो मर्ज़ी सो कर ही रहे हो। लेकिन जो चीज़ शुद्धता की चीज़ है, उसको शुद्धता से करनी चाहिए। आप मत जलाओ आधे किलो घी का दीपक, आप 10 ग्राम घी के दीपक जलाओ, शुद्ध होना सही चाहिए। बात है। शुद्ध होना चाहिए। नई घी है, आप हवन सामग्री लाओ, उसका हवन कर दो। वो भी नहीं है, आप 1 घंटे बैठ कर हुँ, के जिस हुँ, भगवान को इष्ट मानते हो, राम जी को, कृष्ण जी को, भोलेनाथ को, माता लक्ष्मी को, हनुमान जी को, शंकर जी, जिसको मानते हो, उनको हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करके 1 घंटे बैठ के उनके नाम से उनके नाम का उच्चारण कर लो, मंत्र जाप कर लो, मन से, सही मन समर्पित करके। भगवान उस पूजा हुँ, से ज़्यादा मंत्र जाप से प्रसन्न होंगे। सही रामचरितमानस बात है। में कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम ये धारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। क्योंकि हुँ, योग पूजा जब तक शुद्धता है नहीं किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओगे, मीठा भी बन रहा है, एक-एक वीडियो आ रहा है, कोई केमिकल डाल रहा है, कोई गलत पदार्थ डाल रहा है।